अभिनय के 9 रस पर सीरीज चल रही है और उसमें आज मैं बताने वाला हूं अगले 3 रस के बारे में फिल्मी फंडे में। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे। भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। 9 रस पर आधारित ये सीरीज चल रही है, आप इसको बहुत पसंद कर रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, इसलिए आज मैं भी आपसे अगले 3 रस शेयर कर रहा हूं। पहला जो रस है वो है रौद्र, एंगर, गुस्सा। वैसे तो ये देखा जा रहा है कि आज की जनरेशन में या आज के माहौल में ये जो रस है ये पूरा समाज में फैला हुआ है। हर कोई एक दूसरे से नाराज है, गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन में है। तो इसलिए मैंने ये देखा है कि इस रस को निभाने में ज़्यादातर लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि इसके डिफरेंस को समझा जाए। जैसे ही आप रौद्र के बारे में बात करते हैं, एंगर, गुस्से के बारे में बात करते हैं, तो आपके लिए समझना, जानना ये ज़रूरी है कि आपका जो कैरेक्टर है, उसका जो एंगर है, वो किस वजह से पैदा हुआ है और किससे पैदा हुआ है। क्योंकि ये दोनों स्थितियां, परिस्थितियां बदलते ही गुस्सा करने का तरीका टोटली डिफरेंट हो जाएगा। मैं जब प्रैक्टिकल कैमरा एक्टिंग कोर्स करता हूं या ऑनलाइन एक्टिंग कोर्स में, इस पर डिटेल में बहुत एक्सरसाइज कराई गई है। क्योंकि एंगर का मतलब सिर्फ एंगर नहीं है। जैसे ही कैरेक्टर बदला, सिचुएशन बदली, अपोजिट कैरेक्टर बदला, आपका गुस्सा करने का तरीका टोटली डिफरेंट हो जाएगा। इसलिए कभी भी इन रस को ये ना समझ लें कि मैंने सीख लिया है तो मैं हमेशा एक जैसा ही करूंगा। रस एक ही है, लेकिन निभाने का तरीका हर बार स्थिति, परिस्थिति, व्यक्ति के हिसाब से चेंज होता जाएगा, बदलता जाएगा। इस चीज को बहुत ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक पुलिस वाले ने एक चोर को पकड़ा। पुलिस वाला नाराज है कि चोर ने चोरी क्यों की, कानून का उल्लंघन क्यों किया, उसकी भी नाराजगी। इधर चोर नाराज है समाज से, ठीक है। अब मान लीजिए चोर है जिसने चोरी नहीं की है, उस पर सिर्फ शक के आधार पर उसको पकड़ लिया गया। अब इसकी नाराजगी बदल जाएगी। देख रहे हैं, सिचुएशन बदली, कैरेक्टर बदला, आपकी नाराजगी और उसको दिखाने का अंदाज टोटली डिफरेंट हो जाएगा। इसलिए रस एक ही है, लेकिन कैरेक्टर को समझते हुए आपको उस रस को निभाना है। इस पर आधारित हम कुछ सीन्स देखते हैं। गलत किया देवसेना, औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। साला सबूत नहीं तो हर गुनहगार बेकसूर। देख तुम्हें, सबूत नहीं तो हम नेता के कुत्ते। सांप को पाल रहा था। अरे क्या कर रहे हो? हमने काहे मार रहे हो? तुम बीच में ना मालिक, तुम्हारी गर्दन काटेंगे। हमेशा कैरेक्टर, पर्सन जैसी बदलता है तो चीजें बदल जाती हैं। पांचवा जो रस है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है वीर रस, मतलब कि हीरोइज्म, मतलब करेज। वीर रस के बिना कोई भी फिल्म पूरी नहीं हो सकती, कोई भी कहानी पूरी नहीं हो सकती और कोई भी जिंदगी कामयाब नहीं हो सकती। आप देखिए, तो वीरता का मतलब ये नहीं है कि आप तलवार लेके खड़े हो जाएं, किसी से लड़ लें। वीरता का मतलब है साइकोलॉजिकली वीरता, मतलब कि आप अपने दिल, दिमाग, आत्मा, मन, सब तरह से वीर हैं। किसी भी सिचुएशन को आप क्रॉस करने के लिए तैयार हैं, आप उससे आगे जाने के लिए तैयार हैं, वो वीरता है। वीरता का मतलब ये भी नहीं है कि एक जेंडर की वीरता। अगर हम देखें मदर इंडिया फिल्म, तो उसमें वीर रस किसके लिए है? मदर के लिए है। अगर हम वास्तव देखें तो उसमें वीर रस किसके लिए? माँ के लिए। अगर हम शोले फिल्म देखें तो उसमें वीर रस किसके लिए? ठाकुर के लिए भी है और उसके साथ साथ फिर जय और वीरू के लिए भी है। तो सबके वीर रस अलग अलग है, सबका करेज अलग अलग है। जब भी आप अपनी हिम्मत दिखा के किसी काम को कर रहे हैं, मतलब कि आप वीर रस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगेन, जो पुरानी नॉलेज आई हम तक चल के थिएट्रिकल भाषा में, वो टिपिकल है, सब लोगों को समझ में नहीं आ पाती। और जॉइन फिल्म्स में मैंने हमेशा कोशिश की है आसान भाषा में, आसान तरीके से आपको चीज़ें समझा पाऊँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये ईजी लैंग्वेज में सब तक ईजिली पहुँच पाए। तो वीर रस के बारे में हमने बात की, अब देखते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में ये किस तरह से यूज होता है। इनकलाब जिंदाबाद। मुजरिमों को इस वर्दी की ताकत बतानी होगी, चाहे वो छोटा मोटा पॉकेट मार हो या असरदार और अमीर शक्कर सिंघानिया हो। ये सर न डर से झुकता है, ना अभिमान से उठता है, बस आंखों में आंखें डाल स्वाभिमान से अड़ा रहता है। तो क्लिपिंग देख के आप समझ गए। अब वीर रस में एक बात का और ध्यान रखिए, ये जरूरी नहीं है कि जब भी आप वीर रस परफॉर्म कर रहे हो तो आप चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, बिल्कुल नहीं। अगर आप बहुत सहजता के साथ अडिग होकर भी कोई बात कह रहे हैं, वो भी वीर रस है।
कभी कभी वीरता में आदमी की आंखें भी नम हो जाती हैं, खासतौर से अगर वो जेंडर फीमेल है तो देखिए वीरता के समय उनकी आंखें नम भी होंगी। ये मेल में भी हो सकता है, ऐसा कुछ अलग नहीं है, डिपेंड करता है कि आप किस तरह का कैरेक्टर निभा रहे हैं। अगला रस है भय, डर। डर भी जो है वो हम आम इंसानों में एक आम एक्सप्रेशन है, एक आम इमोशन है। हम सबको ही डर लगता है। डर बहुत तरह का होता है। डर होता है टूट जाने का, डर होता है किसी रिश्ते को गंवाने का, डर होता है बीमारी का, डर होता है गरीबी का, डर होता है नाकामयाबी का, असफलता का। डर बहुत तरह के होते हैं और हर डर को जब भी आप एक्सप्रेस कर रहे हैं तो आप इमोशन प्ले कर रहे हैं भय का। तो जब आप सिचुएशन को समझेंगे और उस समय आपका भय का कारण क्या है उसको समझ जाएंगे तो आपका भय हर बार अलग तरह से दिखेगा। कभी कभी भय होता है किसी जानवर का, कभी कभी भय होता है किसी भूत का, कभी कभी भय होता है अंधेरे से। तो हर किसी के भय अलग अलग होते हैं और आप जब जिस कैरेक्टर को निभा रहे हैं भय उसका है। हो सकता है आम जीवन में आपको उस चीज से भय ना लगता हो। ज्यादातर नए एक्टर को प्रॉब्लम यहीं पर आती है कि आम जीवन में अगर मान लीजिए उनको एक कुत्ते से डर नहीं लगता है, अब वो एक कैरेक्टर निभा रहे हैं जिसमें उनको कुत्ते से बहुत डर लगता है, मतलब बहुत बुरी तरह से डर लगता है, तो उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना ये है कि वो जो भय है वो उस कैरेक्टर का है। तो उस कैरेक्टर के बारे में जितना आप डीपली समझते जाएंगे आपका डर आप पे हावी होता जाएगा। तो उस कैरेक्टर को समझते हुए, उस कैरेक्टर के डर को समझते हुए डरिए, आपसे ये एक्सप्रेशन बहुत इजीली हो जाएगा। खिड़की का कांच तोड़ा था। तो ये थे आज के 3 रस। हम पिछले सीरीज में 3 रस पे बात की थी, आज के एपिसोड में 3 सीरीज पे बात की, अगली बार और बातें करेंगे। आज की सीरीज आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा और क्या क्या आप देखना चाहते हैं आपके अपने जॉइंट फिल्म चैनल पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सभी जगह पे शेयर कीजिएगा ताकि सभी को ये हेल्पफुल नॉलेज मिल सके। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। I will join films someday.